दोस्तों, क्या आपने भी अपने मोबाइल नंबर को जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है या फिर बीएसएनएल में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं और आप लोग जानना चाह रहे हैं कि बीएसएनएल में पोर्ट कितने दिन में होता है या फिर बीएसएनएल में पोर्ट कराने के बाद जो बीएसएनएल का नया सिम है, जो नया नंबर है, वो कब तक चालू हो जाएगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको फुल डिटेल में एक्यूरेट समझाऊंगा भी कि बीएसएनएल में आपका मोबाइल नंबर कितने दिन में सक्सेसफुली पोर्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोर्ट दोस्तों, आखिर ये पोर्ट होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएनएल में आपका मोबाइल नंबर कितने दिन में सक्सेसफुली पोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पोर्ट एक ऐसी फैसिलिटी है, यानी एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका मोबाइल नंबर सेम वही रहता है, बस आपका ऑपरेटर चेंज हो जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए करंट में आपका जियो का नंबर है, एयरटेल का नंबर है या वोडाफोन आइडिया का नंबर है। अगर आपको यह कंपनी अच्छी नहीं लग रही है या इसके प्लान अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप दूसरे ऑपरेटर में जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट कराते हैं तो आपका नंबर बीएसएनएल में वही रहेगा, बस ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, बीएसएनएल का आपका नेटवर्क आने लगेगा। तो इसको बोला जाता है पोर्ट, यानी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जाने की फैसिलिटी को ही पोर्ट कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बीएसएनएल में अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा लिया है तो कब तक पोर्ट हो जाएगा या पोर्ट होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, यानी जिसमें दो कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन दोस्तों ये होती है, क्या आप सेम टू सेम सर्कल में पोर्ट करा रहे हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है क्या आप अदर टू अदर सर्कल में पोर्ट करा रहे हैं। जैसे सेम टू सेम सर्कल का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, तो यूपी में ही अगर आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा रहे हैं, इसको बोला जाता है सेम सर्कल। या फिर दोस्तों मान लीजिए आप कोलकाता में है, कोलकाता से कोलकाता में ही अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा रहे हैं, दूसरे ऑपरेटर में जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सेम सर्कल। यानी एक स्टेट से सेम उसी स्टेट में दूसरे ऑपरेटर में अगर आप अपने नंबर को पोर्ट करा रहे हैं तो इसको बोला जाता है सेम सर्कल, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों होता है अदर टू अदर सर्कल, जैसे दोस्तों मान लीजिए अभी आप दिल्ली में है और दिल्ली से यूपी में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा रहे हैं तो उसको बोला जाता है अदर टू अदर सर्कल। या फिर दोस्तों मान लीजिए आप बिहार में है, बिहार से कोलकाता में जा रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा रहे हैं तो उसको बोला जाता है अदर टू अदर सर्कल पोर्ट। तो दोस्तों इन दोनों में दो बातें होती हैं। पहली बात सेम टू सेम सर्कल, जैसे मैंने बताया ना, सेम स्टेट से सेम स्टेट में अगर आप पोर्ट कराते हैं तो इसमें क्या टाइम लगेगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर आप सेम सर्कल से सेम सर्कल में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराते हैं या बीएसएनएल में पोर्ट कराते हैं, इसमें 3 से 5 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। वर्किंग डेज का मतलब दोस्तों होता है 3 से 5 कार्यकाल दिवस का टाइम, जिसमें जो ऑफिस दफ्तर वगैरह, सरकारी दफ्तर वगैरह ओपन होते हैं। इसमें सैटरडे संडे को काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर आपने सेम टू सेम सर्कल में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराया है तो 3 से 5 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा और सैटरडे संडे को यानी शनिवार रविवार को काउंट नहीं किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपने अगर शुक्रवार को अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराया है तो शनिवार रविवार को छोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा सोम मंगल बुध, यानी बुधवार बृहस्पतिवार को आपका मोबाइल नंबर दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट हो जाएगा या बीएसएनएल में पोर्ट हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों अदर टू अदर सर्कल, ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने दिल्ली से यूपी में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा लिया, इसमें कुछ और टाइम लगेगा। तो इसका जो टाइम होता है 5 से 7 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस दिन काम होता है, यानी छुट्टियों को काउंट नहीं किया जाता, जैसे सैटरडे संडे को काउंट नहीं किया जाता है, या फिर दोस्तों बीच में बहुत बड़ी कोई हॉलीडे हो गई, छुट्टियों का दिन हो गया, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूं, मैंने अपने दिल्ली के मोबाइल नंबर को यूपी बीएसएनएल में पोर्ट कराया है। पता है इसमें कितना टाइम लग गया, करीब 9-10 दिन। जैसे मैंने 15 तारीख को अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराया, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो 15 के बाद कितना हो गया देखिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 दिन। 23 तारीख को मेरा नंबर बीएसएनएल में सक्सेसफुली पोर्ट हुआ है। 9 दिन क्यों लग गए, क्योंकि सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, इसके बाद बचे 7 दिन। तो 7 वर्किंग डेज में मेरा नंबर बीएसएनएल में सक्सेसफुली पोर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अदर टू अदर सर्कल में पोर्ट कराया था, यानी दिल्ली से यूपी में पोर्ट कराया था, इसलिए टाइम लग गया है। तो अगर आपने भी अदर टू अदर सर्कल में पोर्ट कराया है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, सैटरडे संडे को काउंट नहीं किया जाता है या छुट्टियों के दिन को काउंट नहीं किया जाता है। ये 5-7 दिन या 7-8 दिन में आपके नंबर को सक्सेसफुल बीएसएनएल में पोर्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको जानना ना कि एक्यूरेट किस डेट को आपका मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाएगा तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए मान लीजिए आपने अपने मोबाइल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराया है, तो जिस दिन आपने पोर्ट कराया है, जिस दिन आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, जैसे कि आपने आधार कार्ड लगाया होगा, केवाईसी वेरिफिकेशन किया होगा, तो जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा ना, तो आपको एक बीएसएनएल का नया सिम कार्ड मिला होगा। तो पोर्ट कराने के 24 से 48 घंटे के बाद ही आपका जो करंट ऑपरेटर है जिसको आपने पोर्ट कराया है, उस नंबर पे आपको एक एक्यूरेट मैसेज आता है जिसमें डेट और टाइम लिखा होता है कि इस डेट को या इस टाइम पे आपका मोबाइल नंबर ना इसमें सक्सेसफुली पोर्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने 15 जुलाई 2024 को अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराया था बीएसएनएल में, तो मुझे मैसेज आया कि 23 जुलाई 2024 को
22:02 यानी रात्रि के 10:02 पे आपका मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट हो जाएगा। तो सच को तो दोस्तों 23 तारीख जैसे ही आया 10:02 जैसे ही रात का समय था, मेरा नंबर सच में सक्सेसफुल बीएसएनएल में पोर्ट हो गया। और जब पोर्ट होगा तो कैसे पता चलेगा, तो जो आपका करंट ऑपरेटर है ना उसमें नेटवर्क गायब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका जियो का नंबर है, एयरटेल वोडाफोन का नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उसका नेटवर्क उस टाइम पे गायब हो जाएगा। और उसके बाद जो नया नंबर आपको मिला है, मतलब जो नया सिम मिला आपको, जैसे बीएसएनएल में आपने पोर्ट कराया, तो बीएसएनएल में वो सिम को जब आप मोबाइल में डालेंगे उसमें आपका नेटवर्क आ जाएगा, मतलब आपका नंबर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका नंबर चालू हो जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों आपने बीएसएनएल सिम को पहले से अपने फोन में डाल रखा है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा या फ्लाइट मोड में डाल करके उसको ऑन कर लीजिएगा, तो आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएंगे। तो आपका समझ जाइएगा कि आपका नंबर जो है ना बीएसएनएल में सक्सेसफुली पोर्ट हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों मोबाइल नंबर जो है ना बीएसएनएल में पोर्ट होते हैं, यानी सेम टू सेम सर्कल है तो उसमें 3 से 5 वर्किंग डेज लगेगा, और अदर टू अदर सर्कल है तो उसमें 7 दिन 8 दिन का समय भी लग सकता है, यानी 5 से 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।